हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत, ऐतिहासिक और हरियाली से भरपूर जगह पर, पिंजौर गार्डन यानी यादवेंद्र गार्डन, जो हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है। चलिए इस शानदार मुग़ल शैली के गार्डन की सैर की ओर चलते हैं। बच्चों का एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एक छोटी सी रेलगाड़ी है जो आपको पूरे पिंजौर गार्डन में घुमाती है। ये मुग़ल गार्डन शैली का एक उदाहरण है और पटियाला राजवंश शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह उद्यान जो है चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर अम्बाला शिमला रोड पर पिंजौर गांव में स्थित है। इस शहर का नाम महाभारत के 5 पांडव भाइयों के नाम पर रखा गया है, जो अपने वनवास के समय कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे, लेकिन इसका नाम पंचपुरा पड़ा, जो बाद में अपने वर्तमान रूप पिंजौर में बदल गया। यह गार्डन जो है 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी हरियाली फव्वारे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास के अनुसार मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब और उनके चचेरे भाई नवाब फ़िदाई खान ने मिलकर बगीचे के लिए एक डिज़ाइन बनाया। नवाब फ़िदाई खान उस दौरान राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। एक बार जब वह पिंजौर घाटी का दौरा कर रहे थे तो वह इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तभी इस स्थान पर सम्राट औरंगज़ेब के साथ बने बगीचे के डिज़ाइन को लागू करने का फैसला किया। कहा जाता है जब बगीचे का निर्माण चल रहा था तब महिलाओं को गोइटर ने मारा और सभी को काम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। पिंजौर के बागानों और आसपास की ज़मीनों को भुगतान के रूप में पटियाला राज्य को दे दिया गया और पटियाला के राजा महाराजा अमर सिंह द्वारा शासित था। पिंजौर के अधिग्रहण पर उन्होंने बगीचे पर फिर से काम शुरू करने और इसे सुधारने का फैसला लिया। अगर हम पिंजौर गार्डन के वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पे 4 बाग पैटर्न हैं और ये पारंपरिक मुग़ल शैली में बनवाया गया है। इस क्षेत्र में टेरेस गार्डन, भव्य मंडप और सुंदर फव्वारे भी हैं। इस बगीचे में कुल 7 छतें हैं, यानी 7 टेरेस हैं जो कुछ दूरी पर नीचे उतरते हुए बने हैं। 100 एकड़ में फैले इस बगीचे को 7 टेरेस यानी छतों पर रखा गया है। इस बगीचे का मेन डोर जो है पहली छत पे खुलता है, जहाँ से बगीचों के पानी के झरने देख सकते हैं और यह एक खिड़की की तरह काम करती है। इसी के बगल में शीश महल और एक रोमांटिक हवा महल भी है। अब चंडीगढ़ के पास इस आकर्षण की दूसरी छत पर रंग महल दिखता है, जो कि यादवेंद्र गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी तीसरी टेरेस पर सरू के पेड़ मन को मोहित कर देते हैं, जबकि चौथे में जल महल है जिसमें एक स्क्वायर फव्वारा है। फव्वारे और पेड़ों की टहनियाँ अगली छत पर सजी हुई हैं, अगली छत से टच हैं, जिसके बाद निचली छत पर एक ओपन एयर थिएटर है। परिवार और जोड़े अक्सर यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय करते दिखते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों की विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों के पौधे, आम के बाग, झाड़ियाँ और अन्य पेड़ भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप पिंजौर गार्डन में क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनी चिड़ियाघर भी है जो 100 एकड़ बगीचे क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों के साथ एक मिनी चिड़ियाघर है, जो कि अब बंद हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे स्थित नर्सरी में फूलों और अन्य फूलों से जो पौधों से लदी हुई है नर्सरी, आप यहाँ के अपने बगीचे के लिए गमले पौधे खरीद भी सकते हैं।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर गार्डन है, और रात के समय तो ये देखने लायक होता है। इससे लाइटिंग से जो है ये और भी ज़्यादा सुंदर और भव्य लगता है। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पे जल महल बना हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी सुंदर हरियाली फैली हुई है। बड़े बड़े सरू के पेड़ इसको और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड पर्यटक को खूब लुभाता है। यहाँ कई व्यंजन ऐसे हैं जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हमने भी यहाँ पे फ्रेश वाटरमेलन को एंजॉय किया। यहाँ पर पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है और मुगल गार्डन में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के बाग जो है रोशनी से जगमगाते हैं और दर्शकों के लिए मनोरंजन के लिए यहाँ के बाग पर्यटकों के लिए शाम को कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसकी वजह है कि यहाँ शाम के समय पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। मैंगो फेस्टिवल भी पिंजौर गार्डन में हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैंगो प्रदर्शनी है, जहाँ पूरे भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आम भी मिलते हैं। चलिए अब इस गार्डन से जुड़ी कुछ रोचक बातों को डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पिंजौर गार्डन के भीतर शीश महल, जल महल और रंग महल बने हुए हैं। जो शीश महल है उसको फ़िदाई खान के दरबार के रूप में जाना जाता है, और वही रंग महल को बेगमों के मनोरंजन स्थल के रूप में जाना जाता है, जबकि जल महल जो है फ़िदाई खान की बेगमों के स्नान घर के रूप में मशहूर है। पिंजौर गार्डन के अलावा पिंजौर में फ्लाइंग क्लब भी है, जहाँ ग्लाइडर उड़ानों को ट्रेनिंग दी जाती है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक ग्लाइडर उद्यानों की ट्रेनिंग लेने भी यहाँ आते हैं। इस बाग को खास तौर से औरंगजेब के लिए गर्मियों के लिए हिमालय की पहाड़ी पर बनाया गया था। इस पिंजौर गार्डन में एक हेरिटेज ट्रेन चलती है जो परिसर में सभी स्मारकों और उद्यानों की सैर भी कराती है। फ्रेंड्स, पिंजौर गार्डन की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और सितंबर से दिसंबर तक है, क्योंकि मौसम जो है बहुत ही सुखद रहता है, बहुत ही कूल रहता है, ताकि बगीचे का पता लगाया जा सके। इसके अलावा यहाँ सुगंधित फूलों और हरे भरे पेड़ों और झाड़ियों से जो भरा हुआ है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस जो है सिर्फ 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, और 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। कोई एंट्री फीस उनसे नहीं ली जाती है। पिंजौर गार्डन आप चंडीगढ़ से पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एसी बसें भी हैं जो नियमित रूप से चंडीगढ़ से चलती हैं। और अगर आप अपने खुद के वाहन से आते हैं, खुद की गाड़ी या टैक्सी से आते हैं, तो आप NH 5 से होते हुए आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप शॉपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग पिंजौर गार्डन का टूर। तो कि दोस्तों, कैसा लगा आपको पिंजौर गार्डन का छोटा सा टूर? अगर आप हरियाणा या चंडीगढ़ की तरफ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो पिंजौर गार्डन को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।